आपने इनका पूरा पर्दाफाश कर दिया। जो अंबेडकर ने कहा था 100 साल पहले, ट्रू एलिजेंस जो है इनका अपने फेथ के प्रति है, जहां ये रहते हैं उसके प्रति नहीं है। वरना ऐसा कभी हो सकता है कि इरानियन ये सोचते हैं खमेनी के बारे में, जिन्होंने 30,000 लोगों की निर्मम हत्या करी 1 महीना पहले, छत्तीस ये छत्तीस ईरान में हो रहा है, और ये इंडिया में बैठ के उसी खमेनी की वाहवाही कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जेनोसाइड कह रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि 7 अक्टूबर को हमास ने 1400 जूस की निर्मम हत्या करी, बच्चों को माइक्रोवेव किया। पर यस। ये उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 1000 साल से कहते आ रहे हैं कि ज्यूज इविल है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये भी है, दूसरे के बीच में बोलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरे के बीच में डिस्टर्ब बोलना। करते रहे, वही बड़ी अजहरी गलत भाई, बात। मैंने नूर आपको अहमद सुना अजहरी था। जी, आप भी रिस्पेक्टेड हैं सर, अपनी टर्न पर बोले अच्छा लगेगा, बात क्लियर जा पाए। आप भी ईरान में अपनी ऑडियंस को एड्रेस ये कर अमेरिका पाएंगे, की आपके लिए सर्विस हुआ आसान भाई। होगा सर। ये आप भी अमेरिका से डरा हुआ व्यक्ति हमारे सामने बैठा तो बोलेंगे हम। नहीं नहीं, तो आप हमास से डरते हैं? आप हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्कुल मानते हैं? नहीं, अरे आप बिल्कुल हमास को नहीं। बोलिए आतंकवादी संगठन। अरे हमने आप बोलिए हमने हर हमास को दौर में आतंकवादी संगठन। हर दौर में जालिम को जालिम कहा है भाई हमने। अरे हमास जालिम हर नहीं है दौर आपके में लिए। जालिम हमास आपके लिए देवदूत है, हर शांति दौर दूत में है, जालिम को जालिम मसीहा है कहा हमास हमने। वाले आपके लिए। वो नूर चाहे अहमद हमास अजहरी, हो, बातें बड़ी बड़ी हैं। देर से पहले हमास हो, मजहब आ गया। हुती हो, सिद्धार्थ यादव याकूब और मेमन अजीज बोल, खान। इनसे पूछ लीजिए। याकूब मेमन टेररिस्ट थे, पूछ लीजिए इनसे। अरे वो तो है ही, ये क्या पूछना ही क्या सवाल बिल्कुल हुआ? है। नहीं नहीं, नहीं बताएंगे, बिल्कुल है, नहीं तो बोलेंगे सुना है हमने। टेररिस्ट है। नूर अहमद अरे अजहरी। माना है हमने। अरे माना है अरे हमने माना है साहब। या दिल से मानते हैं? कोर्ट ने माना तब मानते हैं? मानते हैं याकूब ये मेनन आतंकवादी दवा के आप हैं? यार, अमन अमन भाई यार, अमन अमन की बात तो आप कर लिया करो कभी कभी। अरे तो याकूब के खिलाफ बोलना, अमन की बात ना करना अमन कैसे? अरे याकूब चलिए, मेमन, याकूब मेमन, आप कहा बात करो ईरान की, अब आप भारत में आ गए। अरे तो किस नहीं किस मानते, भारत चलिए के ठीक है। कौन अब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुसलमान में सिद्धार्थ जी और याकूब अजीज मेमन भाई, का क्योंकि अजीज खान के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आनंद जी ने भी पाठ पढ़ा है। खामनाई के लिए क्यों इतना दिल पसीज रहा है? हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से दोनों की बात की गई है, लेकिन मैं पहले एक बार सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ, ये जो ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि चुप्पी जो है ना, प्रियंका वाड्रा की तरफ से भी कहा गया चुप्पी डेंजरस है। नंबर एक, आज विक्रम मिस्री गए और उन्होंने कॉन्डोलेंस जो मैसेज है वहां पर साइन किए, आज वो गए, विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बात की। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग। राहुल ने समझाया तब आपको समझ आया। सिद्धार्थ जी। देखिए अमन जी, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है आपके शो पर कि जिस प्रकार का ईरान प्रेम शो पर बैठ करके दिखाया जा रहा है, तो समझ में आता है जो कांग्रेस पार्टी जिनके इशारों पे नाच रही है वो कौन लोग हैं, वो किनको खुश करने के लिए नाच रही है। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए समझने में कि किसी प्रकार का कोई जेन्युइन कंसर्न है, या कांग्रेस पार्टी को कोई इजराइल से मतलब है, या उनको ईरान से मतलब है। उनको अपने वोट बैंक से मतलब है, और ये वोट बैंक क्या चाहता है, क्या कहता है, ये आपके शो पर दिख रहा है। आपके शो पर बैठ करके भारत की बात हो रही है तो कह रहे हैं अरे इजराइल से भारत आ गए, इनको इजराइल में ही रहने दीजिए। खमेनेई और ईरान में फर्क है, और भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है और मैच्योर डेमोक्रेसी के तरीके से ही एक्ट करता है। मैं तो हैरान हूं आपके शो पर सुनकर के भी, जिस प्रकार के तर्क आ रहे हैं और जिस प्रकार की बहस हो रही है, इसकी आवश्यकता क्या है? और देश भर में नारे लगाए जा रहे हैं कि कितने खमेनेई मानोगे, हर घर से खमेनेई निकलेगा। अरे क्यों निकलेगा बरेली में खमेनेई? खमेनेई ईरान में मारा जा रहा है, यहां पे खमेनेई निकलेगा? किस लिए निकलेगा? आपका क्या रिश्ता है खमेनेई से? भारत अगर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, डायलॉग की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, यह भारत का स्टैंड है। भारत कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, और भारत की सरकार कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि वो नाचने लग जाए तुष्टीकरण के वोट के लिए। वो हो गया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मेरा सवाल आप शायद डक कर गए। ईरान एम्बेसी में कॉन्डोलेंस मैसेज पर आज साइन करके आए विक्रम मिस्री। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल ने समझाया, आपको तब समझ आया, तब आपकी आंखें खुली, और आज विक्रम मिस्री गए, उन्होंने ईरान एम्बेसी में कॉन्डोलेंस मैसेज पर साइन किया। राहुल ने समझाया तब समझ आया, दबाव में साइन किया आपने। देखिए अमन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपका प्रश्न डक नहीं किया, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। भारत के संविधान में लिखा है क्या कि हमारे को डिप्लोमेसी कैसे चलानी है, और पहले दिन साइन करना है कि छठे दिन साइन करना है? यह कौन बताएगा? राहुल गांधी, पवन खेड़ा? अच्छा, और यही बताएंगे तो मैं इनसे पूछ लेता हूं, जब 20 अक्टूबर जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, 20 अक्टूबर 2011 को जब गद्दाफी मारा गया था, तो यह थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट। आपने क्यों नहीं कहा कि गद्दाफी गलत मारा गया? आपने तो कह दिया इंडिया होप्स पीस विल रिटर्न टू लिबिया सून। क्यों कहा ऐसा? यह नटवर सिंह का आर्टिकल है मेरे सामने। जब सद्दाम हुसैन मारा गया तब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी क्यों चुप थे? एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। आपके एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने, तो नटवर सिंह ने, यह कह करके बोला क्या
उनसे थोड़ी ना सीखेंगे। गद्दाफी नहीं, से लेकर सद्दाम के समय जो अमन उन्होंने जी, गलतियां की, आप थोड़ी ना रिपीट करेंगे। मेरा सवाल दोबारा से सुनिए। अमन आज जो जी, आप आज अमन जी, ये आज गलती 6 नहीं दिन है। बाद क्यों मैं जो- गए? आज 6 दिन बाद क्यों साइन किए? अमन जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यह गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने तब ये लिबिया के लिए कहा था या आपने गद्दाफी के लिए कहा तो गलत था। मैं कह रहा हूं ये हिपोक्रेसी है आपकी। अच्छा। तब भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड था, आपको अच्छा लगता था। ठीक है। तब भारत का बैलेंस स्टैंड था, आपको अच्छा लगता था। ठीक है। तुम्हारा कुत्ता अजीज- कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। वाह भाई वाह। देश की डेमोक्रेसी और देश की डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती कि आप विपक्ष में चले गए और अपने को तुष्टीकरण का वोट लेकर के आना है तो आज ताली बजाने लग मैं जाएंगे, अजीज नाचने खान लग और जाएंगे। आनंद रंगनाथन के पास जाऊंगा दोनों, लेकिन पहले अजीज खान, क्योंकि उनके पास बहुत देर से नहीं, फिर आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा। अजीज खान, आज तो जो मांग की जा रही थी संभवतः आपकी पार्टी की तरफ से भी, आज तो विक्रम मिस्री गए, ईरान एम्बेसी में गए, कॉन्डोलेंस मैसेज पर साइन करके आए, भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। अब ठीक है, अब अच्छी हो गई विदेश नीति भारत की, क्योंकि ट्रंप ने तो नहीं कहा, फिर भी किया। देखिए अमन भाई जी, समाजवादी पार्टी कोई व्यक्तिगत बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी देश की बात करती है, देश हित की बात करती है। आज साइन किया ना, हाँ साइन किया, जी, ये पहले भी हो सकता था। हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे? पहली बात, हमें चिंता होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे हैं हम पीस की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं। अमन की बात है, आप विश्वगुरु हैं, आप अमन की बात करते हैं। आज जो जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, 1 करोड़ भारतीय आज कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर चिंता में है, परेशान है। वो 1 करोड़ भारतीय से हमारे देश में 10 लाख करोड़ रुपए हर साल रेवेन्यू आता है। नहीं, ये बहुत आप में इंपॉर्टेंट है, चिंता ये होनी चाहिए। मुझे भी अच्छा सुनिए, लगा। चिंता होनी चाहिए। आपको नहीं लगता युद्ध में चिंता साइड होनी- लेने से उनकी जान अरे सर, खतरे में मेरी आएगी? बात- अरे सर, नहीं अमन भाई, अब मुझे बात नहीं करने दे रहे, बड़ी मुसीबत ये है। हाँ। हमें चिंता होनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और ठीक है। आज प्रधानमंत्री की चिंता क्या होनी चाहिए? ये इनका रिश्ता इजराइल से भी है, ट्रंप भी मित्र नहीं, है नहीं, भारतीयों की और सुरक्षा ईरान की भी चिंता है मेरे मित्र ख्याल है। से अभी। इनको बस इकट्ठा आनंद करके रंगनाथन सुनिए एक ना, कंक्लूडिंग कमेंट है। नहीं अजीज भाई, मैं भी आज मुझे सर। अच्छा लगा, आपको भारतीयों की चिंता है। सर, मुझे लग रहा है ईरान की साइड या किसी की साइड लेने से भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी इंडियंस है जो सर, बाहर मैंने है। कहा आनंद हम रंगनाथन देश के साथ 30 सेकंड। हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी देश के साथ बिल्कुल, है। बहुत शानदार, देश बहुत की अद्भुत, बात करें। देश के साथ। आनंद रंगनाथन 25 देखिए सेकंड। अमन भाई, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, और अगर आग भी गया तो 24 घंटे में धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाऊंगा। दूसरे आनंद जी मेरे भाई हैं, वही पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, बहुत खुशी है इस मामले में, क्योंकि मेरी समझ से कंडोलेंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए थे। हालांकि ये अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए, कोई छोटे से थर्ड रंग के पर्सन ने किए हैं, लेकिन मेरी वजह से ही विदेश डिडंट से- डिजर्व। ये हमारा ना तो लड़ाई है हमारी, और जो आदमी ने इंडिया के बारे में बार बार ना कभी सपोर्ट किया, हमारे बारे में गलत बोला, ऑपरेसर स्टेट बोला कि हम मैसेकर कर रहे हैं मुस्लिम्स को, ठीक। हर चीज गलत शलत बोली, ठीक। उसके लिए हम छोटा कंडोलेंस सा ठीक break। है, कर I दिया, agree। it's okay।